संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज, अडानी समेत कई मुद्दों पर हंगामे की आशंका। आम लोगों से जुड़े 5 बिल पेश करेगी सरकार। कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल होंगे पेश। सरकार बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल और वक्फ बिल भी करेगी पेश। कई अन्य बिलों पर भी चर्चा होने की उम्मीद। 26 नवंबर को संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम का होगा आयोजन। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया हिस्सा। शीतकालीन सत्र में लोकसभा सदस्यों के लिए नई व्यवस्था। इलेक्ट्रॉनिक टैब पर डिजिटल पेन से दर्ज कराएंगे अपनी उपस्थिति। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने पेश किया स्थगन प्रस्ताव। अडानी के मुद्दे पर चाहते हैं चर्चा। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। संभल हिंसा पर चाहते हैं चर्चा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आगाज, 5 दिनों तक चलेगा सत्र। 28 नवंबर को फिर सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद पेश किया सरकार बनाने का दावा। महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत के बाद बैठकों का दौर जारी। आज हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज महायुति के जीतने वाले विधायकों से होगी मुलाकात। एकनाथ शिंदे को चुना गया शिवसेना विधायक दल का नेता। बैठक में विधायकों ने शिंदे को सभी फैसले लेने के लिए किया अधिकृत। अजित पवार ने भी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में अजित पवार को चुना गया विधायक दल का नेता। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से फिर उठी सीएम पद की मांग। दीपक केसरकर और प्रताप सरनाइक ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग की। डीयू छात्र संघ चुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉर्थ कैंपस में हो रही काउंटिंग। डीयूएसयू चुनाव की मतगणना में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। काउंटिंग सेंटर के पास 3 लेयर की बैरिकेडिंग। परिणाम आने के बाद परिसर में छात्र नहीं कर सकेंगे किसी प्रकार का जश्न। डीयू ने कल इस संबंध में लिए थे प्रत्याशियों से एफिडेविट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई में है आमने सामने का मुकाबला। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर आएंगे परिणाम। 27 सितंबर को हुए थे चुनाव। अभी तक कोर्ट से रोक नहीं हो पाई थी मतगणना। संभल में फिलहाल शांति की स्थिति। एहतियात के तौर पर शहर के सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद। संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री रहेगी बंद। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हिरासत में लिए गए संभल हंगामे से जुड़े 21 आरोपी। डीआईजी मुनिराज ने दी जानकारी। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में की छापेमारी। कुछ अवैध हथियार समेत कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद। पूरे मुरादाबाद रेंज के 30 थानों की पुलिस संभल में तैनात। अमरोहा, रामपुर और मुरादाबाद से पहुंचे थानेदार। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार। बेहद खराब से खराब पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। 300 के नीचे पहुंचा दिल्ली का एक्यूआई। 279 दर्ज की गई वायु की गुणवत्ता। दिल्ली के कुछ ही सेंटर पर बेहद खराब की स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक। ज्यादा इलाकों में 200 से 300 के बीच दर्ज किया गया एक्यूआई। हवा की रफ्तार बढ़ने के चलते घटा वायु प्रदूषण। आसमान साफ होने के चलते तापमान में भी मामूली बढ़त। नई दिल्ली वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपाय जारी। शाहीन बाग इलाके में किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में सुबह छाई धुंध। विजिबिलिटी रही कम। दिल्ली में प्रदूषण के बीच हुआ अनोखा 251 कुंडीय महायज्ञ। द्वारका सेक्टर 8 में दीप जलाकर प्रतीकात्मक रूप से किया गया हवन।
यूपी के आगरा में भी सुबह दिखी धुंध, ताजमहल पर भी विजिबिलिटी रही कम। तमिलनाडु के नीलगिरी में विंटर सीजन की हुई शुरुआत, तापमान में आई भारी गिरावट। डोडा में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, बर्फबारी में खिलते दिखे पर्यटक। सोनमर्ग में हुई जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर में बडगाम के दूधपथरी में ताजा बर्फबारी, पर्यटन बढ़ने की उम्मीद में स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी गिर रही बर्फ, कुपवाड़ा, गुलमर्ग और सोनमर्ग के पहाड़ हुए सफेद, शून्य से नीचे जा सकता है तापमान। बांदीपोरा की तुलेल घाटी भी स्नोफॉल के बाद हुई सफेद, खराब मौसम में लोगों के लिए प्रशासन ने जारी की एहतियात बरतने की एडवाइजरी। तमिलनाडु के नीलगिरी में तापमान में आई गिरावट, थलाईकुंडा क्षेत्र में जमी दिखी बर्फ। ब्रिटेन में भी भारी बर्फबारी से भारी तबाही, बर्फ से ढका दिखा पूरा शहर। भारी बर्फबारी से कई इलाकों में बिजली हुई गुल, बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। ब्रिटेन के कई शहरों में बर्फबारी का दौर जारी, चारों तरफ दिखा बर्फ ही बर्फ। ब्रिटेन में भारी बर्फबारी से सड़क से लेकर रेल तक प्रभावित, जेसीबी से सड़कों को किया जा रहा साफ। ब्रिटेन में कई दिनों तक जारी रहेगा बर्फबारी का दौर, प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। जम्मू के अखनूर में भारतीय सेना का अनोखा कदम, आतंकवाद से लड़ाई के लिए गांव रक्षा गार्ड्स को दे रही ट्रेनिंग। गांव रक्षा गार्ड्स को सेना की ओर से हथियार चलाने की भी दी जा रही ट्रेनिंग, बिगड़े हालात में आतंकवादियों का आसानी से कर सकेंगे सामना। थूथुकुडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 26 सफाई कर्मचारियों को मिठाई और रेनकोट बांटे, पटाखे जलाकर प्रियंका गांधी की जीत का मनाया जश्न। संगम नगरी प्रयागराज में अंतिम चरण में महाकुंभ की तैयारियां, सजने लगा संगम क्षेत्र। संगम क्षेत्र में जूना अखाड़े ने अपनी विशाल धर्मध्वजा को किया स्थापित, 13 जनवरी 2025 से होगा महाकुंभ का आगाज। उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकले बाबा काल भैरव, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। डीएम और एसपी ने भगवान काल भैरव के रजत मुखारविंद का पूजा कर पालकी में किया विराजित, बड़ी संख्या में उमड़ा भक्तों का हुजूम। साल में 2 बार निकाली जाती है बाबा काल भैरव की सवारी, श्रद्धालुओं ने पलक पावड़े बिछाकर किया बाबा का स्वागत। सवारी के साथ पुलिस बल के सशस्त्र जवान, बैंड, ढोल, ध्वज, घोड़े, बग्गी के साथ ही बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल।